बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। परना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवना। मेरे जीव के ही जीवन। इश्क रब्द करते करते, धनी से प्रेममयी संवाद करते करते, धनी के कहे अनुसार अपने दुल्हा के कहे अनुसार हम इस संसार में आए, और जहां हम अपने मूल को पूरी तरह से भूल गए। ऐसी भूली हुई आत्माओं के चरणों में मेरा नमन, और आप सबको याद दिलाता हूं अपना मूल वतन, जहां प्रेम ही प्रेम है। आध्यात्म दर्शन का मूल प्रेम होता है। प्रेम है तो सब कुछ है, और प्रेम नहीं, जहां प्रेम नहीं होता है वहां माया अपना सर डाल देती है, अपने आप को वहां घुसा देती है। माया के गुण होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, घृणा, और ऐसी नफरत की आंधी बहती रहती है कि हम आपस में ही एक दूसरे को भूल जाते हैं। परम धाम के अंदर हम सब गलबैयां डाल के बैठे, एक के दिल में जो रस आता है वो सबके दिल में आता है, क्योंकि सबका दिल एक ही है। और यहां आके न जाने क्या हो गया कि अपनी सखियों को ऐसे भूले कि उनसे बात करना भी पसंद नहीं आता। और इसी बात की हंसी है। जिस प्रेम के साथ हम धाम में रहते हैं उसी की याद दिलाई जा रही है, और हम यहां भूल चुके हैं पूरी तरह से। माया के गुण आपको बता दिए मैंने। अब आप परमात्मा के गुण सुन लीजिए, यानी राज्य के गुण। एक तरफ माया का गुण जो आपने अभी सुना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, घृणा, ऐसे
जिसका नाम सुनकर ही परेशानी हो जाए। और राज्य के गुण प्रेम, आनंद, सौंदर्य, आभा, कांति, चमक, छटा, एकत्व, तेजस्विता, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, ज्योति, संगीत, नृत्य, कृपा, करुणा, ऐसे अद्भुत अनेकों गुण हैं, अनंत गुण हैं हमारे राज्य में। और राज्य कहाँ बसते हैं? मोमिनों के दिल में। तो हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए? जो अभी आपने सुना। तो माया के गुण चाहिए कि राज्य वाले गुण? अब हमें यही सोचना है, अपने अंदर झांकना है कि हमारे अंदर राज्य बैठे हैं कि माया बैठी है। क्या हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के अधीन हैं कि प्रेम के अधीन हैं? हमारा दिल शीतलता लिए है कि अग्नि लिए हुए है? कोई मेरे साथ बैठे और अगर उसको ऐसा महसूस हो कि इस व्यक्ति के पास बैठना ठीक नहीं लग रहा है, इसके अंदर से तो घृणा की, नफरत की आंधी बह रही है, ये मुझे जलाएगी, ना ना ना, इसके साथ नहीं बैठना। और जहां पर राज्य की मधुरता, मीठे बोल की बातें हो, वहां आप रहना चाहोगे कि जहां घृणा हो वहां रहना चाहोगे? हम सब जानते हैं कि सबको प्रेम चाहिए। तो हमें ये देखना है कि इस संसार में प्रेम पाएं तो कैसे पाएं। एक बात तो पहले जान लीजिए, इस मानव तन के अंदर दो चीजें हैं। एक माया का स्वरूप जीव और एक राज्य का स्वरूप आत्मा। दोनों ही इस तन के अंदर विराजमान है। तो आत्मा अपने गुणों को, जो राज्य के गुण हैं, उसको लिए बैठी है और जीव अपने गुणों को लेकर बैठा है। तो अब हमारे अंदर जीव हम पर भारी पड़े कि आत्म? किसका भारीपन देखना चाहती? आत्मा का। हम मुंह से कहते तो हैं कि आत्मा का, लेकिन हमारे अंदर जीव कुल बुलाने लगता है। इससे बचो, और बचना ही पड़ेगा। बंद बंद सब इश्क के। और इश्क और प्रेम, अभी कई बार इसका जिक्र होगा वाणी में। पहले आज आप ये सुन लीजिए, इश्क और प्रेम में अंतर क्या है? कोई है? इश्क और प्रेम में क्या कोई अंतर होता है कि मात्र ये भाषा भेद है? मेरे प्यारे प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, मान लो एक हिमालय का पहाड़ बर्फ से लदा हुआ, उसके अंदर कोई लीला नहीं होती, लेकिन जब वो पिघलता है
तो वो जल का रूप धारण कर लेता है। तो आपको जल चाहिए कि बर्फ चाहिए? क्योंकि जल सींचता है। जल से ही इस संसार में हमें फल फूल अन्न मिलता है। किसी पेड़ में बर्फ डालो तो कुछ मिलेगा क्या? जल डालना होता है। तो जब बर्फ एक स्वरूप है जो अक्षरातीत का पूर्ण स्वरूप है, वो इश्क है। उसी को कहते हैं मारिफत, परम सत्य, रित, तरह तरह के नाम हैं। तो मारिफत, और जब उसका बहाव होने लगता है तो वो प्रेम हो जाता है। इश्क ही प्रेम है, लेकिन प्रेम जब लीला में इश्क प्रकट होता है तब। इसलिए इश्क और प्रेम में कोई अंतर करने की कोशिश ना करे। प्रेम इश्क का हकीकत स्वरूप है और इश्क अक्षरातीत का मारिफत स्वरूप है। बंद बंद सब इश्क के और इसके अंगों अंग, गुण पख सब इश्क के, सोई इश्क बोले रस रंग। हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत, हमारे दूल्हा, हमारे खसम, हमारे पति। अच्छा सुंदर साथ जी, आप सबको एक बात तो बतानी पड़ेगी। हम लोग अक्सर बात करते हैं ना, खावंद, हके कॉल किया उतरते अलस्तो भी रब कहूं। खावंद, क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं? खावंद, खसम और पति में अंतर क्या? दुल्हन, अंतर क्या? कोई अंतर नहीं। लेकिन आज मैं उसका अंतर बताता हूं। पति का काम होता है पत्नी को पालने का, और प्रेमी का काम होता है प्रेम देने का। और जो ये दोनों काम करे वो खसम, दूल्हा। यानी हमें पाले भी और प्रेम भी करे। कौन स्त्री यहाँ होगी, कौन नारी यहाँ जो होगी जो अपने पति से सिर्फ चाहती है कि वो भोजन ले आए, खाना पीना ले आए, प्रेम दे या ना दे? ऐसा तो कोई नहीं होता। सबको प्रेम चाहिए। और ये स्वरूप जो परमात्मा का होता है वो खसम का होता है, दूल्हा का होता है। तो बंद बंद सब इश्क के, हमारे अक्षरातीत का जो स्वरूप है उसका अंग अंग इश्क का होता है। और इसके अंगों अंग, हर अंग में इश्क होता है। इस तन के अंदर क्या बहता है? रक्त। कहां से बहता है? दिल से। हमारी रगों के अंदर रक्त बहता है, और रक्त बहता है तो ये तन जीवित होता है। रक्त बहना बंद हो जाए तो तन मुर्दा, निर्जीव, यानी जीव जो है चला जाए, उसकी चैतन्यता समाप्त हो जाती है।
उसी प्रकार से राज्य के अंगों अंग उनके दिल में विराजमान अनंत सागर है, वो महासागर के स्वरूप है। और वो महासागर का स्वरूप जब बहने पे आता है तो अनंत सागरों का स्वरूप हो जाता है। और उस अनंत सागरों का एक सागर अपनी लहरों से जब लीला करता है तो एक है मारिफत, जो राज्य का दिल। आप लोग समझिए इस बात को, गहराई वाली बात है भाई, समझ लेंगे तो आनंद आएगा। परमात्मा अक्षरातीत का एक स्वरूप, उनका दिल महासागर है जिसके अंदर अनंत सागर है। जैसे अभी हमने बताया कि जैसे बर्फ, इश्क का स्वरूप जब वो बहने पे आता है तो वह अनंत सागरों का स्वरूप धारण कर लेता है। और हर सागर आत्मा है, रूह है। तो अक्षर ब्रह्म भी एक रूह है, एक सागर का स्वरूप। महासागर से प्रकट होने वाले अनंत सागरों का स्वरूप जो सब रूहें हैं। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्श बाहे दत्त में दूजा मिले न कछुए कब। या पहाड़ या तिनका सब चीज विदातम, सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माहे जिसम। अंतर दृष्टि से देखना है रूह। तो अक्षर ब्रह्म भी एक आत्मा है, रूह का स्वरूप। तो वो भी एक सागर है जिनके अंदर महासागर के गुण होते हैं। हर सागर में महासागर का गुण होता है। अब वो जो सागर का स्वरूप है, जब वो बहने पे आता है तो उसकी लहरें जो हैं वो अक्षर ब्रह्म वाले सागर की लीला स्वरूप हो जाते हैं, जिसको कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड। ऐसे लहरें योग माया के ब्रह्मांड में आप सब सुंदर साथ तो जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो आज सीख लीजिए। अक्षर ब्रह्म के अंदर 4 घटक होते हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अहंकार घमंड वाला अहंकार नहीं, ये तो हम लोग यहां समझते हैं ना, ईगो, अहंकार, घमंड। अहंकार होता है अपने को जानने का प्रक्रिया, मैं हूं। तो उसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म के अपना स्वरूप जब जानता है कि मैं भी इस लीला स्वरूप में, अक्षर ब्रह्म का सागर, अक्षर ब्रह्म का मारिफत और योग माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म की हकीकत। अक्षरातीत और आपने देख लिया ना, परम धाम। और फिर अक्षर ब्रह्म के जो दिल का स्वरूप है वो उनका निज स्वरूप है। दिल माने निज, अपना, वो सच स्वरूप ब्रह्म कहलाता है। और जो बुद्धि का स्वरूप है वो केवल ब्रह्म। जो उनके चित्त का स्वरूप है, चित्त और मन में अंतर पता? नहीं पता, कोई नहीं। आप लोग कंप्यूटर चलाते हो, यहाँ तो बड़े सारे कंप्यूटर के ज्ञानी लोग हैं। आप कोई भी उस पर लिखते उखते हो, फिर उसको सेव कर देते हो। तो जिस बात को आपने सेव कर लिया वो चित्त में सेव हो गया।
तो अक्षर ब्रह्म का वो चित्त का स्वरूप होता है। ब्रज लीला हुई, चित्त में सेव कर लिया। रास लीला हुई, चित्त में सेव कर लिया, और मन में उसका प्रतिबिंबित स्वरूप पड़ता है जो अव्याकृत ब्रह्म कहलाता है। तो इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म का जो सागर है, उसकी जो लहरें हैं, वो ये सत स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म, इन सब का मिलान वो सागर है, और ये लहरें हैं। अब एक लहर जिसका स्वरूप अव्याकृत है, उस लहर की तरंगें, आपने कभी सागर का लहरें तो देखी होंगी बड़ी बड़ी, उसके अंदर छोटी 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 तरंगें आती हैं। वो जो तरंगें हैं, उसके अंदर भी गुण तो लहर का ही होता है, और लहर के अंदर गुण सागर का होता है, और सागर के अंदर गुण महासागर का होता है। तो जो लहरें हैं, उसकी जो तरंगें हैं, वो आदिनारायण का स्वरूप है, और उस तरंग की जो बूंदें हैं, वो ये 14 लोक के ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं जिसके अंदर अनंत जीव है। तो हर बूंद में भी गुण रहता तो है, लेकिन वो अग्नि के स्पर्श से, 5 तत्व के स्पर्श से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के स्पर्श से अपने स्वरूप को, असल स्वरूप को भुला देता है। इसलिए जीव भी बेचारा भूला हुआ है, और ऐसे जीव पर आत्म बैठकर जो इस खेल को देख रही है, वो भी भूली हुई है। और जीव का असल स्वरूप क्या है? इश्क का, जो राज्य का महासागर का स्वरूप है, उसी से जो प्रकट हुआ सागर। तो जो महासागर के गुण हैं, अभी जिसका हमने बयान किया था, प्रेम आनंद सौंदर्य एकत्व, वो सब उस सागर में है, और सागर का स्वरूप ही हमारा मूल स्वरूप है। तो बंद बंद सब इश्क के, और इसके अंगों अंग, गुण पख सब इश्क के, सारे गुण जो हमारे अंदर हैं। और पख माने समझते हैं सुंदर साथ, कोई बताएगा? अंदर और बाहर, यानी तन और दिल, हर के अंदर वो दो होता है। तो गुण पख सब इश्क के, अंदर भी इश्क, बाहर भी इश्क। राजी बड़े प्यार से समझाती है। अंग देखे जेते सूरत के, सूरत यानी राज्य का स्वरूप, अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। राज्य के अंग जितने हैं, वो इश्क के सागर हैं। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखावत। और जो राज्य के दिल के अंदर इश्क के अनंत गुण हैं, जो महासागर के अनंत गुण हैं, वो बाहर हकीकत में प्रकट करते हैं, यानी सागरों में प्रकट करते हैं। और अक्षर ब्रह्म सागर का रस और आनंद योग माया में प्रकट करते हैं, लहर के रूप में। और आदि नारायण महाविष्णु उसके तरंगों में प्रकट करते हैं, और तरंगों से बूंदों में प्रकट होती है। महासागर, सागर, लहर, तरंग, बूंद, याद रहेगा? सोई इश्क बोले रस रंग। अब जो भी राज्य के मुख से प्रकट होगा, वो अनंत रसमयी होगा।
और उसके अंदर अनंत रंग समाये होंगे। सब इंद्रियां इश्क की। देखो, ये इंद्रिय शब्द तो यहां का है। यहां हमारे कितने इंद्रिय होते हैं? 5 की 10, 5 की 10, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो इसका उदाहरण बस दिया है। परम धाम में क्या इंद्रिय? परम धाम में तो बस सागर ही सागर, रस ही रस है। सब इंद्रियां इश्क की, यानी कि कौल फैल हाल। कौल माने कहनी, फैल माने करनी, हाल माने रहनी, और रहनी माने क्या होता है? रहनी माने दिल। हमारा जो दिल है वो कैसा है, वो हमारी रहनी बयान करती है। प्रेममयी है कि क्रोधमयी है, आप जानो। सो इस प्रकार से रहनी दिल को कहते हैं। तो जितने ज्ञानेंद्रियां हैं वो सब दिल की होती हैं, और जितनी कर्मेंद्रियां हैं वो सब तन की होती हैं। और तन और दिल दोनों इश्कमयी। रोम रोम बीच रमी रहिया, पीऊ आसक के अंग, इसके ले ऐसा किया, कोई हो गया एक रंग। तो सब इंद्रियां इश्क की, इश्क तत्व रसधार, पिंड प्रकृति सब इश्क के। पिंड माने शरीर और प्रकृति स्वभाव। पिंड प्रकृति सब इश्क। राज्य का एक ही काम है, रूहों को लाड़ पिलाना। हक को काम कोई और नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत। तो जो उनका ये स्वभाव है, रूहों को प्रेम पिलाना। पिंड प्रकृति सब इश्क के, इश्क भीगे अंग गात, और उनके अंग अंग में इश्क का रस बहता रहता है। और क्या कहते हैं राजी, आत्मा का क्या तन है? रूहों तुम मेरे नूर तन हो। नूर माने दिल के सभी गुण। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, यानी मेरे दिल के अंदर विराजमान सभी गुण तुम्हारे तन के अंदर हैं। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहदत के बीच एक। वहदत किसको कहते हैं? एक दिली को। एक दिली यानी दिल सिर्फ एक राज्य का है, वही दिल सबके अंदर है। तो राज्य का तन ही सबका तन है, और राज्य का दिल ही सबका दिल है। इसीलिए वो महासागर हर सागर के अंदर विराजमान रहता है। तो पिंड प्रकृति सब इश्क के, इश्क भीगे अंग गात। तो तुम रूहों मेरे नूर तन हो, सो वाहदत के बीच एक। सो इश्क बेवरा बका मिने, बका माने अखंड, बका मिने क्यों पाइए ए विवेक। परम धाम में आपकी बुद्धि ही काम नहीं करेगी। क्यों? अच्छा ये बताओ सुंदर साथ जी, आज बैठे हो तो बड़े प्यार से बताओ, परम धाम में से हम यहाँ किस लिए आए? मजे में तो थे परम धाम में, क्यों आए? इस वास्ते खेल देखाइया, इस वास्ते खेल देखाइया, वास्ते बेवरे इश्क के, कोई आया न गया हम में, बैठे अर्श में देखें ए।
आप सोच रहे हो खेल आप यहाँ देख रहे हो, परम धाम में ही बैठे देख रहे हो। और देख कहाँ रहे हो? परम धाम में खेल तो हो नहीं सकता। झूठ हम देखा नहीं, झूठ यानी ये खेल। झूठ माने होता है जो अभी दिखता है फिर खत्म हो जाता है। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर। आड़ा पट दे खेल देखाइया, सो देने इश्क खबर। पट माने पर्दा, चित्रपट होता है ना सिनेमा का, यहाँ से खेल दिखाते। तो राजी का दिल एक पर्दा है। राजी ने अपना दिल में खेल ले लिया। आड़ा पट भी हकें दिया। सुंदर साथ जी ध्यान से, सोने का नहीं। आड़ा पट भी हकें दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले। पहले अपने दिल में लिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों न होए कायम ये। जो राज्य के दिल में बात आ गई वो तो कायम होगी। तो राज्य ने अपने दिल में इस खेल को लिया। अब ये बताओ सुंदर साथ जी, आपके दिल में क्या चल रहा है? क्या मैं ये देख सकता हूं? किसी के दिल में भी क्या चल रहा है, क्या मैं ये देख सकता हूं? किसी की रहनी का कुछ पता नहीं। हाँ, उसके अंग जो कौल फैल करते हैं, कौल वचन फैल करनी, उससे पता लगता है थोड़ा बहुत। तो क्या हम राज्य का दिल देख सकते हैं? हम कहते हैं ना, राज्य ने अपने दिल के अंदर ये खेल लिया और रूहों को दिखाया। आड़ा पट दे खेल दिखाइया, सो देने इश्क खबर। तो खेल को देखा कैसे? दिल तो देख नहीं सकते। बोलो भाई सुंदर साथ जी, इतनी स्तब्धता, खामोशी सुंदर साथ का क्रिया नहीं है। प्रेमी जन ऐसा नहीं करते, बात करते हैं। अब रंग परवाली की याद तो नहीं दिलाऊंगा, समय नहीं होगा, लेकिन बातें तो करनी पड़ती। हक भी कहें दिल में, हक माने राज्य, अक्षरार्थी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को हक कहते हैं। हक भी कहें दिल में, अर्श भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को, आया सहूरें बेवरा निकल। तो राज्य का जो दिल है वो एक पर्दा है। अर्श भी कया दिल, अर्श माने परम धाम, तो परम धाम के ही अंदर वो पर्दा है। और जो रूहें बैठी हैं उनके नैनों को रोक दिया। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओल खाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए। तो जो शब्द सुने जाते हैं कानों से, देखे जाते हैं तन के नैनों से, तो तन कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन राज्य के दिल रूपी पर्दा पर जो सब दिखाया जा रहा है वो रूहों के दिल देख रहा है। आप सपना जो देखते हो तन के नैनों से देखते हो कि दिल के नैनों से? अरे जोर से बोलो ना, दिल के नैनों से।
तो जो परात्म हमारे मूल तन बैठे हैं वो भी अपने दिल के नैनों से स्वप्न में देख रहे हैं। असल हमारी अर्स में ताए ख्वाब दिखावत तुम, ख्वाब माने सपना, ताए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत है हम। ब्रज लीला कहाँ देखा परात्म ने, परात्म के दिल के नैन की नजर ने? बोलो धीरे धीरे क्यों बोले? तो परमधाम में ही देखा ना। तो कृष्ण जी परमधाम में है कि नहीं? ले लीला भी देख रहे हो, कह रहे हो नहीं भी है। पर्दे पे है। देखो, रूहों के दिल चाहे राजी वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं, स्वरूप धारण करते हैं। ये चौपाइयाँ हैं, ये बहुत ज्ञानी है, ये बता देंगी आपको। जैसा दिल चाहता है वैसा राज्य दिखा देते हैं। अब उनकी नज़र दिखाई एक ब्रज लीला जो उन्होंने दिल में ली, तो राजी ने ही अद्भुत श्रृंगार धर के ब्रज लीला का स्वरूप धरा। एक स्वरूप दिल रूपी पर्दा पर और एक स्वरूप यहाँ। जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत नकल। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इत नकल। तो स्वप्न में जैसा देख रहे हैं वैसा उनके हुक्म की सुरताओं के द्वारा यहाँ पे लीला हो रही है। तो अब आप ये देख सकते हो कि धनी ने अपने दिल के अंदर लिए हुए ब्रज लीला को, रास लीला को और जागनी लीला, अभी हम सब यहाँ बैठे जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राज्य को पधरा रखा है, उनके इल्म के स्वरूप, आपस में बातें कर रहे हैं। और हमारे मूल तन कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे में, परम धाम के अंदर राज्य के चरणों तले बैठे हैं और उनके दिल के नैन की नजर पर्दे पर देख रही है। तो ये तन का स्वरूप वहां नहीं होता। जिन जो देखा जागते सो देखे माहे सुपन। तो जो परम धाम के अंदर परात्म जागते समय 12,000 के स्वरूप देखती थी, अब वो स्वप्न के स्वरूप पर देखती है। उसका स्वयं का स्वरूप होता है। आप जब स्वप्न देखते हो भाई, तो स्वप्न में आपका स्वयं का तन तो होता है ना, स्वरूप। तो जैसे रूहों का तन है जो उन्होंने जागते हुए देखा है, वो सपने में देखते हैं। तो हम लोग के जो मूल तन का स्वरूप वो पर्दे पर देख रहे हैं, अक्स वहां पे देख रहे हैं। और उनका श्रृंगार इस प्रकार का नहीं, उनका श्रृंगार वही है जो उन्होंने देखा हुआ होता है। जिन जो देखा जागते सो देखे माहे सुपन। कानों सुनिया सो भी देखत, या के साथ तो हक इजन, इजन माने हुक्म, आदेश। ये राजी सब अपने आदेश से अपने दिल के अंदर खेल दिखा रहे हैं। अब आप देख सकते हो। अब ये मत समझ लेना कि हम लोगों का ऐसा मोटा तन, पतला तन, काला तन, गोरा तन वहाँ है, कुछ नहीं ऐसा। वो रूहों का ही तन है, क्योंकि राज्य के दिल के अंदर रूहें ही विराजमान। ये तो दिल की बात है। तो जो भी यहाँ हो रहा है इस समय, वो सब वहाँ सुना जा रहा है। कानों सुनिया सो भी देखत,
जाके साथ तो होने चले। बात विचार सब इश्क के, इसके गान इलम, अंग क्यों कहूँ इन जिमिए, इता भी कहत हुक्म। अब वहाँ के अंगों का वर्णन मैं कैसे करूं, लेकिन धामधनी का हुक्म कहला रहा है। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि आत्म को अपने मूल स्वरूप में आना होगा। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। तो आत्मा का मूल स्वरूप वैसा ही है ना जैसा परात्म का। और पर्दे पे क्या है? आत्मा का स्वरूप अक्स। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्स। अक्स सुपने में भी संग कहें, इन विधि रूहें अरस परस। ये सारा सपना वहीं देखो। तो वो उस पर्दे पे दिखा रहे हैं। तो जो हमारे मूल तन है वो देख रहे हैं अपने ही स्वप्न में अपना ही स्वरूप पर्दे पर। तो हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। और सहूर क्या है? ये वाणी। इस वाणी के प्रकाश में अब आप देख सकते हैं इन उजाले, इस वाणी के उजाले में इन उजाले जहर उतर सी, माया का जहर उतर जाता है। यानी जीव से हम हटके आत्म स्वरूप में आ जाते हैं। इन उजाले जहर उतर सी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। ये जो माया का फेरा है वो उतर जाती है, यानी फरामोशी हट जाती है और हम अपने मूल स्वरूप को देख पाते हैं। तो बात विचार सब इश्क की, ये जो वाणी है ये इश्क की वाणी है। आज आपको एक सुंदर सी बात बता देता हूँ धनी की कृपा से। हम लोग पन्ना जी जाते हैं, क्या करने जाते हैं? पर्यटक बन के जाते हैं कि अपने पिया से मिलने जाते हैं? बोलते तो हो लेकिन जाते तो पर्यटक बनकर। देखो भाई, गुम्मट जी के कितने पहल हैं? 8। वो 8 सागर 8 जिमी का स्वरूप है, यानी परम धाम का स्वरूप है। और जो पिछला दरवाजा है वहां एक कड़ा लगा हुआ है और वो किसका स्पर्श प्राप्त है उसको? श्री जी साहब जी। आप चितवन के ही अंदर सही उस कड़े को अपने नैनों से लगाइए। अपने सिर पर लगाइए, अपने मुख पर लगाइए, अपने हैड़े पर लगाइए और परिक्रमा करते हुए जो मुख्य द्वार है वो महर सागर का स्वरूप है, आप उससे अंदर प्रवेश करें। 8 सागरों का जल परम धाम में कहाँ बहता है? हैं? महानद में भाई। खड़ी नहरों से महानद के अंदर आता है। जवेरों की नहरों के बाद और कुंज निकुंज बन के को घेरते हुए परम धाम के अंदर महानद आता है। आड़ी नहरें, खड़ी नहरें सब आप सब
इतने ज्ञानी हो, आपके सामने तो बोलने में मुझे शर्म आती है कि इन ज्ञानी लोगों को मैं सुना रहा हूँ, औकात है मेरी? खैर, जो भी है, राज्य की कृपा। तो वो महानद है। तो जब आप गुम्मट जी में प्रवेश करते हो ना, तो जो भीतरी परिक्रमा है वो महानद का स्वरूप है। 8 सागरों का जल उस महानद में आता है। और आप जब वहां जाओ तो उसमें झीलते हुए, तैरते हुए आ जाओ सामने। जमुना जी में जल कहाँ से आता है परम धाम में? महानद से। पुखराज की तैरेटी में जल कहाँ से आता है? वहाँ से आता है पुखराज में, वहाँ से आते हुए जमुना जी में और हौज कसर में जाके और फिर चला जाता है महानद में। सिंपल सा बात है, इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी है। अगर वो महानद में ना जाता हौज कौसर से, तो हौज कौसर तो भर जाता, तो सारा जगह पानी पानी हो जाता वो महानद। तो उसी महानद का जल जो सिंहासन है, स्वरूप है, उसमें कितने थंब? 12। परम धाम में 12 थंब कहाँ होते हैं? पाट के घाट। तो वो किसका स्वरूप हुआ? पाट घाट का। और उसके नीचे कौन सा जल बहेगा? महानद का। यानी 8 सागरों का जल बहेगा, जिसके अंदर परम धाम के अंदर पाट घाट के नीचे से इश्क का जल, उसकी प्रधानता है। यहां पर इल्म की प्रधानता है। तो यहां झीलना है इल्म में, और फिर तरहटी में चंदन का भव्य झूला है, जिसमें श्री जी साहब जी विराजमान, इंद्रावती जी के दिल को धारण किए हुए, और इंद्रावती जी के दिल के अंदर परम धाम का स्वरूप धाम दिल, जिसके अंदर जुगल स्वरूप मूल मिलावा। तो उस मूल मिलावे से आप प्रकट होइए, इल्म के पाट घाट पे झीलिए, फिर तख्तरवा जो 16 पहल का धाम चबूतरा पे है, उस पर बैठकर परम धाम के पाट घाट में पहुंचिए, और फिर परम धाम के पाट घाट से मूल मिलावे में। तो संसार के मूल मिलावे से परम धाम के मूल मिलावे में, संसार के अंदर विराजमान गुम्मट जी के पाट घाट से जमुना जी के पाट घाट पर आकर फिर चलिए, मूल मिलावे से मूल मिलावे में, पाट घाट से पाट घाट पर। तो जब आप यहाँ चितवन करने बैठो तो देखो उस स्वरूप को। पर्यटक नहीं बनना। इस संसार में हमको राज्य ने तन दिया है, अपनी आत्मा को विराजा है, और आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है। और परात्म के दिल के अंदर कौन विराजा? परमधाम में राजी श्यामा जी मूल मिलावा, परमधाम का पूर्ण स्वरूप, वो अनंत स्वरूप अपने अनंत रंग रस के साथ विराजता है, और आत्मा है उसका प्रतिबिंब। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहे, इन विधि रूहें अरस परस। ए जो मोमिन अक्स कहे जानो आए, दुनिया माए हक अर्श कर बैठे, दिल को जुदे इत भी छोड़े नाहे। यहां पर भी अर्श। तो अपने दिल के अंदर ही, चितवन के अंदर
पहले मूल मिलावे श्री गुम्मट जी साहब का स्वरूप, फिर अपने दिल के अंदर उस स्वरूप को धारण कीजिए और फिर तख्तरवा पे बैठकर 14 लोक के ब्रह्मांड को पार कर, जो एक लहर की तरंग है उसको पार कर, योग माया जो सागर के लहरों का स्वरूप उसको पार कर, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। तिन पार के भी पार मतलब समझते हो कोई सुंदर साथ? निराकार ये काल माया का ब्रह्मांड, निराकार के पार थे योग माया का ब्रह्मांड, तिन पार अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म ही नहीं परम धाम। योग माया से परे क्या है? परम धाम। तिन पार के भी पार राज्य का दिल, मारिफत, हकीकत से मारिफत, ये है। निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। आप अपने आप को उस हुक्म की एक बूंद मानो, काल माया के ब्रह्मांड को एक तरंग मानो, तो ये तन अब अपने उस तरंग से बाहर जाकर लहर में आती है और तिन पार परम धाम का स्वरूप, अर्श की हकीकत का स्वरूप, नदी ताल बाग जानवर चेती अर्श हकीकत, रू अल्लाह दई साहेदी हक आदि खास उम्र। और फिर जब वहां पहुंच जाते हो तो मारिफत का स्वरूप, यानी बूंद से तरंग से लहर से सागर से महासागर, ये है निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। तो बात विचार सब इश्क के, इसके गान इलम, अंग क्यों कहूं इन जिमे इता भी कहत हो कम। सब चीजें इत इश्क की, परम धाम में जो कुछ भी है वो रूह है, राज्य के दिल का अंग है। तो जैसे तन के अंदर रक्त बहता है, वैसे राज्य के दिल के तन के अंदर इश्क बहता है। और क्योंकि उनके ही तन है परम धाम की सब रूहें, सब चीजें इत इश्क की, इसके अर्श बिसात। रूहें हादी, हादी माने श्यामा जी, रूहें यानी सभी आत्माएं, रूहें हादी अंग इश्क के, इश्क सूरत हक जात। हक जात माने आप लोगों को पता है? हक जात माने सुंदर साथ जी, हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहलात। जात माहे, वाहिदत क्या है? जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत के माहे, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए ना है। यानी परम धाम का स्वरूप वाहिदत का स्वरूप। जात माहे हक वाहिदत, जात राज्य के दिल को कहते हैं,
जिनके अंदर परमधाम का वहदत स्वरूप है, यानी सभी सागर उस महासागर के अंदर। तो महासागर जात है और सागर वहदत है। जात माहे हक वहदत, हक आदि गिरो कहला। राजी, श्यामा जी और सभी आत्माएं परमधाम का अनंत स्वरूप राज्य के दिल में रहता है। तो सब चीजें इत इश्क की, इसके अर्स विसाद, रूहें हादी अंग इश्क के, इश्क सूरत हक जात। राज्य का दिल ही इश्क से भरा हुआ है और उसी का स्वरूप हर वहदत का स्वरूप होता है। सहज स्वभाव सब इश्क के, स्वभाव ही इश्क का होता है। इसके की वहदत, वहदत तो आप सब जानते ही, परमधाम के स्वरूप को वहदत का स्वरूप कहते हैं और वो इश्क का होता है। हक स्वरूप सब इश्क के, राज्य का स्वरूप इश्क का और उन्हीं के स्वरूप सभी आत्माएं हैं, तो सब इश्क के। हक स्वरूप सब इश्क के, इसके की खिलवत। खिलवत माने राज्य का दिल ही खिलवत, क्योंकि रूहें कहाँ रहती हैं? राज्य के दिल में। और अर्श भी कया दिल को, तो हकीकत में अर्श में बैठती हैं और मारिफत में उनके दिल में बैठती हैं। मोहन मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले इश्क, दसों दिस सब इश्क, इश्क उठक या बैठक। यानी कि चाहे हमारी उठक बैठक होता है माने कर्मेंद्रियां, और दसों दिस सब इश्क, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो चारों तरफ, और भी खूबी रूह नैन की चीज दसों दिस सब देखत, या पाताल या आसमान सब नजरों आवत। तो इस प्रकार से मोहल मंदिर सब इश्क के, यानी परमधाम पूरा इश्क का है। ऊपर तले इश्क, जिमी आसमान के बीच में सब कुछ, दसों दिस सब इश्क। 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? कोई बता सकेगा? बेटा आप बताओगे? हाँ बताओ। करेक्ट। उसको वो जो 4 कोने हैं उसको भी बोल ही दो। वायव्य, ईशान, गुड। ईशान कोण में क्या होता है? निस्बत का सागर। क्या? नहीं नहीं, हाँ जी हाँ जी, ईशान कोण में निस्बत का सागर है बेटा। और निस्बत है तो क्या चीज है? निस्बत है तो सब। घृत सागर, इश्क के सागर को कहते हैं। घृत वायव्य बल, रंग मधु उत्तर, रंग आसमानी, घृत वायवल श्याम रंग। परमधाम में श्याम रंग इल्म के सागर को कहते हैं, श्याम रंग। रंग आसमानी मधु उत्तर, इस संसार में इल्म ही इश्क का स्वरूप हो गया है, ये वाणी कहती है। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 43, 43, चौपाई 57 पढ़ लीजिए। घृत वायवल श्याम रंग, रंग आसमानी मधु उत्तर, अमृत ईशान
रस पूरब रंग सरभर। तो जो ईशान कोण में सागर है निस्बत का, वो अमृत का है, जीवों को अखंड मुक्ति देता है। अमृत माने अखंड मुक्ति देने वाला, वो जिन रूहों की निस्बत है उस पर है, इसलिए उसको भी अखंड मुक्ति का सौगात मिलता है। ये है निस्बत का सागर, जो अमृत का सागर है। तो सुंदर साथी जी, आज यहाँ पे विराम ले लेते हैं। सुन लीजिए चौपाई, अभी 8 इसकी एक चौपाई कहना है। यो अर्श सारा इश्क का, और इश्क रूहों निस्बत। इश्क और निस्बत का सागर भी एक ही है। श्री महामत कहे मोमिनो है निस्बत इश्क सागर। लो प्याले हकूक में पियो फूल भर भर। तो यो अर्श सारा इश्क का, और इश्क रूहों निस्बत। इश्क बिना जरा नहीं, सब हक इश्क न्यामत। और जितने परम धाम के अंदर हक अरस परस सरस सब एक रस। वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत। महामत अलमस्त होए आवे उमत लिए, पीवत आवत हक हाथ सरबत। राज्य का अमृत रस पान करने का एकमात्र तरीका है ये वाणी। जिसने भी इस वाणी का प्रसाद लिया, कानों से सुना हो या जुबान से कहा हो, उसको राज्य इस नापाक जिमी से उठाकर अखंड करते हैं और अपना रस पिलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस चौपाई को दोहरा लो सुंदर साथ। यूं अर्श सारा इश्क का, और इश्क रूहों निस्बत। इश्क बिना जरा नहीं, सब हक इश्क न्यामत। सब हक इश्क न्यामत। बोलिए श्री प्राणनाथ सर्व